नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बस ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। क्या लॉकडाउन में कैसे निकाल रहे हैं आप सर? लॉकडाउन कैसे कट रही है? लोग तो आप लोग जो है ना, सपोर्ट करने के लिए आप लोग का रोज 3 4 5 लोग आ जाते हैं, जिनके इंटरव्यूज लेने के लिए इंस्टाग्राम पे, जी जी। फेसबुक पे और ट्विटर पे। तो बस इसी तरह निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कहा जाता है सर कि हर बुरा वक्त इंसान को कुछ ना कुछ सिखा देता है, तो लॉकडाउन से आपने क्या जी। सीखा सर? कहा जाता है कि बुरा वक्त से भी इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, तो कोरोना अभी जो आया है इंडिया में, ये बुरा वक्त ही है हमारे लिए। तो ये लॉकडाउन बुरा वक्त से आपने क्या सीखा सर? बहुत कुछ सीखा है, खाना बनाना सीखा है, रिश्तों को निभाना सीखा है, चीजों की वैल्यू करना सीखा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके पास में इजीली हर चीज अवेलेबल होती है, तब आप उसकी वैल्यू नहीं जी करते हैं। जब आज आज को जी छोटी छोटी चीजों के लिए देखना पड़ता है कि ये अगर खत्म हो गई, मेरे पास में ये नहीं हुआ, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, कैसे लाऊंगा, इसको क्या करूंगा, ये सब चीजों जी की डेफिनेटली इस लॉकडाउन ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सीख रहे हैं लोग इसमें। जी। तो सर, आपका जो किरदार, लक्ष्मण का किरदार रहा है, काफी पॉपुलर रहा है, हर किसी के जहन में बसा हुआ है। उस वक्त की कोई यादें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं सर? जो लोग आपका ऑफ ऑन स्क्रीन, लोगों को पता है आपकी क्या नेचर थी, आपके क्या एक्सप्रेशन थे, आपके क्या जलवे थे, मतलब जो उस तरह का ऑन स्क्रीन जो था वो पता है। ऑफ स्क्रीन आप कैसे थे उस वक्त सर? मैं ऑफ स्क्रीन वैसे ही था जैसा आज हूँ, पर डेफिनेटली थोड़ा सा मैं चीजों को उतना बेहतर नहीं समझ पाता था, नहीं देख पाता था। जी मतलब है कि चीजों के बारे में मुझे आज जो रामायण करने के बाद मैं ज्यादा बेहतर इंसान बना हूं। मैं रिश्तों को ज्यादा अच्छे से जी निभा सकता हूँ, वैल्यू समझता हूँ चीजों की आज, जो पहले उतना नहीं था। डेफिनेटली उस समय लड़कपन था और फ्रेश भी था, नया नया था इंडस्ट्री जी में, तो ज्यादा मुझे पता नहीं था लोग चीजों के बारे में। और डेफिनेटली घर में बहुत सारी बड़ों का प्यार मिलता है आपको, तो डेफिनेटली उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आपके सर पे। आज जो है जी वो एक डिफरेंट जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के प्रति भी है, के प्रति है, अपने घर वालों के जी प्रति है। तो और दूसरी चीज, रामायण जब मैंने की तो रामायण में मुझे एक बहुत अच्छी सीख मिली, सेवा भाव की। और वो निस्वार्थ जी। सेवा भाव कैसे किया जाता है, वो सीख मिली है। और उसको मैं अपनी पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली यूज कर रहा हूँ। और मुझे खुशी हो रही है कि मैंने एक ऐसा प्रोग्राम किया है जिससे मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली है। सर, आपने भी ये आर्टिकल पढ़ा होगा, काफी टाइम से ये न्यूज आती है अरुण गोविंद जी के बारे में कि उन्होंने कहीं भी बोला, मैंने तो नहीं सुना है उनका स्टेटमेंट, वैसे बहुत सारे आर्टिकल आते हैं कि रामायण करके एक छवि उनकी अलग ही बनी, किरदार काफी पॉपुलर हुआ, लोगों के जहन में बहुत अच्छे तरीके से बस गया। बट जी। हर पॉजिटिव चीज के साथ साथ एक नेगेटिव चीज भी होती है कि उनकी उस छवि के कारण कोई और कैरेक्टर उन्हें आगे जाके नहीं मिला, तो ये नुकसान उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो क्या आप भी इस चीज को मानते हैं कि लक्ष्मण का किरदार एक तरफ अच्छाई मिली, अच्छा कैरेक्टर पॉपुलर हुआ आपका, और दूसरे तरफ उस छवि को लोगों ने फॉलो किया और दूसरे कैरेक्टर देने के लिए तैयार नहीं? इस चीज से आप कैसे सहमत है सर? मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ इस बात से। इसलिए नहीं हूँ सहमत क्योंकि क्या है कि पहले कहा जाता था कि टेलीविजन जो है बहुत अच्छी चीज नहीं है, टेलीविजन जो है वो आपको इतना ओवर एक्सपोज कर देता है जिससे आप बाद में कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में। लोग आपको कंसिडर नहीं करते हैं, सिनेमा टेलीविजन को बहुत नीची नजरों से देखता है। ऐसा नहीं, हमारे पास में शाहरुख खान साहब एग्जाम्पल हैं, दूसरे और भी एक्टर हैं जो एग्जाम्पल, अपने विद्या बालन जी एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल हैं ऐसे जो टेलीविजन से सिनेमा में आए हैं। परंतु क्या होता है कि जब आप कोई एक किरदार बहुत अच्छा निभा देते हो तो आपकी इमेज बन जाती है उसको। आप देखिए, मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अमजद खान साहब ने गब्बर सिंह का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी, तो जी वो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग उन्हें आइडेंटिफाई गब्बर सिंह से करते थे। तो ऐसे जी ही क्या है कि जब आप बहुत अच्छा कोई किरदार कर लेते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो वो एक आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो उस आइडेंटिटी के चलते कई बार लोगों को ये लगता है, और खास करके हमारे यहाँ इंडस्ट्री में क्या है कि आई एम सॉरी टू से दैट, पर लोगों की सोच जो है थोड़ी सी मतलब ये रूढ़िवादी है। उनकी सोच उतनी ब्रॉड नहीं है कि भाई आज चलो, आज इस एक्टर ने अगर ये राम का रोल किया तो ये एक्टर दूसरा भी कर सकता है, एक्टर है वो जी जी, वो एक्सेप्ट भगवान करता है राम ये नहीं चीज। है, जी भगवान राम जी नहीं जी है। परंतु लोग ट्राई नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों ट्राई नहीं करते हैं, डरते हैं, क्या है उनके दिमाग में है, क्या वो मतलब है कि उन्हें लगता है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे।
अगर एक्टर देखिए, अरुण जी ने काफी काम किया है पहले, है तो उनके काम की पहले भी तारीफ हुई है। रामायण में करने के बाद में डेफिनेटली रामायण की एक आइडेंटिटी राम की बनी उनकी, परंतु तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब है कि राम की इमेज करने के बाद में दूसरे काम नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। मैंने किया है उस समय कुछ काम, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। मैंने रामायण की शूटिंग के दौरान रामायण के कुछ एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे, उसके बाद भी मैंने उन्हीं दिनों मैंने काम किया था। एक तरफ रामायण में आप ये कह लीजिए तलवार और धनुष बाण चला रहा था, तो दूसरी तरफ मैं जो कर रहा था, जहाँ वहां पे मैं मशीन गन और चला रहा था और बंदूक चला रहा था और हेलीकॉप्टर और क्या नाम है अपना जो फाइटर्स है उनके साथ में पूरे फाइट सीक्वेंस वगैरह कर रहे थे। तो ये, और दूसरा मैंने उसके साथ में और एक सीरियल और भी किया है तकरीबन ऑलमोस्ट इसी के इमीडिएटली बाद में, परमवीर चक्र, जहाँ पे आई प्लेड है वन ऑफ द परमवीर अवॉर्डी आर.आर. राणे का रोल किया था मैंने, और जस्टिफाइड किया, लोगों ने पसंद किया है। पर ये सिर्फ मेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि मेकर आपको कैसे प्रोजेक्ट करना चाहता है और आप कैसे उसके हिसाब से कन्विंसिंग हो जाते हैं। देखिए, जब रामायण कर रहा था, रामायण में मेरा टोटली गेटअप अलग था, एक लक्ष्मण के रूप में आपके ऑर्नामेंट से लेके फिजिकल अपीयरेंस टोटली अलग था। जब मैं ये फिल्म कर रहा था, जजीरा नाम था इसका, इसमें मेरे साथ में प्रोसेस खंबाटा थी, जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की पहली मिस इंडिया थी, और उसके बाद में वो इंटरनेशनल फिल्म कर रही थी, काफी उन्होंने हॉलीवुड की फिल्में की उस जमाने में। पर जब मैं उनको मिला तो मैं एक सामने जैसे रूबरू होता है उस तरह मिला था, पर जब मैं गेटअप करके आया उस फिल्म के लिए तो वो मुझे पहचानी नहीं। तो ये डायरेक्टर और जो मेकर है उनकी मतलब है कि काबिलियत कहूंगा कि उन्होंने मुझे इस तरह से बना दिया था कि वो लक्ष्मण की इमेज से टोटली डिफरेंट था। तो ये डिपेंड करता है कि आप खुद के ऊपर भी और मेकर के ऊपर भी और डायरेक्टर के ऊपर भी कैसा उसको देखना चाहते हैं उस तरह की। ये समस्या सर पहले ही नहीं थी, आज भी ये बहुत सारे एक्टर्स का इंटरव्यूज करता हूं मैं, तो वो बोलते अभी टाइप कास्ट की बहुत प्रॉब्लम है। अगर किसी में उन्होंने कॉमेडी सीन किया तो लोग कॉमेडी की नजर से देखते हैं, कॉमेडी ही कर सकता है या कॉमेडी ही कर सकती है। ये प्रॉब्लम अभी भी बहुत ज्यादा है जी है। तो और ये पहले से चलता है। ये प्रॉब्लम जब तक रहेगी, जब तक क्या है कि लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी ब्रॉड नहीं हो जाती है, खास करके मेकर्स को चैलेंज लेना चाहिए। दे शुड बी कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ, यू नो, उनको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना सर, ये नेचर हर इंसान की फितरत होती है कि इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, किसी पे पका पकाया चाहिए। तो उनको लगता है कि कॉमेडी किया हुआ है तो कॉमेडी इजिली कर लेगा वो। ये आपकी बात जो आप कह रहे हैं पका पकाया हुआ, पर मैं समझता हूँ कि क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि डेफिनेटली जो मेकर है उसकी थिंकिंग बहुत मायने रखती है। उसके बाद में एक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे उस इमेज से अलग हटके दूसरा। आज जैसे मेरे को कई बार लोग पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि आज के टाइम में स्टार कौन से स्टार्स हैं या क्या स्टार्स कौन से अप्रोप्रिएट है राम लक्ष्मण सीता के रोल के लिए। तो मैं कहता हूँ कोई भी स्टार कर सकता है, पर डिपेंड करता है कि वो अपनी पुरानी इमेज को कितना उतार के फिर इस इमेज में आने की कोशिश करे, है ना। वो आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या वो एस्टैब्लिश स्टार है, उन्होंने एक अपनी मुकाम बनाया हुआ, एक इमेज बनाई हुई है। उस इमेज से हटने के लिए उनको डेफिनेटली थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, परंतु ये मेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि मेकर उसको कितना कन्विंस करता है, कितना कन्विंस करके उसके साथ में काम करवाता है उसको। सिर्फ एक्टिंग कहा जाता है कि एक्टिंग ही सब कुछ है, पर जहां तक आप भी मानते होंगे सर, सिर्फ एक्टिंग ही सब कुछ नहीं होता। एक्टिंग के साथ साथ जैसे रामायण आपके बाद भी बहुत सारे रामायण बनी, महाभारत भी बहुत सारे एकता कपूर जी ने भी बनाया जी। पर एक छवि जो उस महाभारत के लोगों के दिल में है और इस रामायण के दिल में है, दूसरा नहीं बना पाया। जबकि एक्टिंग अच्छा किया होगा उन्होंने, तो एक किरदार भी, एक फेस भी लगना चाहिए, लोगों की भगवान वाली फीलिंग आनी चाहिए। वो चीज जब तक कैरेक्टर जी। अब जब मैंने रामायण कर रहा था, मेरी मेंटेलिटी भी और आप कह लीजिए जो लुक भी था और जो सारी चीजें थी वो बहुत अलग थी। परंतु क्या है कि जिस हिसाब से मैंने विक्रम बेताल किया था, विक्रम बेताल देखने के बाद में सागर साहब को लगा कि नहीं, इसको हम ट्राई कर सकते हैं। मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन के बाद में उन्होंने सेलेक्ट भी किया मेरे को। सिलेक्शन के बाद में जब मैं वहां पे गया, मैं पहले शत्रुघ्न कर रहा था। शत्रुघ्न के बाद में जब उन्होंने देखा कि नहीं यार ये लक्ष्मण ज्यादा फिट रहेगा, जो स्क्रीन पे देखने के बाद में लगा, तो उन्होंने लक्ष्मण में शिफ्ट किया। तो आप ये सोचिए कि ये एक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना मोल्ड करते हो उसमें जी। अगर आप मोल्ड नहीं करोगे, एक्टर क्या है कि कई बार क्या होता है कि स्टार की इमेज में रहता है कि नहीं मेरे बालों का स्टाइल होना चाहिए, मेरा लुक ऐसे ही होना चाहिए, मेरा प्रोफाइल ऐसा आना चाहिए। अगर वो अपने आपको स्टार की इमेज में बांध देगा तो डेफिनेटली वो सफर करेगा। परंतु आज की जो नई जनरेशन है वो ऐसा नहीं कर रही है। आप देख लीजिए, रणवीर सिंह को देखिए,
देखिए, वो तो आप मानता देखिए हूँ, कितना इमेज को बहुत सारा आजकल वो अपने आप को चेंज करते हैं, ढालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जी। जब तक बदलाव और नहीं यही आएगा कुछ यही संभव एक्टिंग नहीं है, है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप। जी जी और ये बदलाव बहुत जरूरी है। और आप यहाँ ही नहीं, हेलो हॉलीवुड में देख लीजिए, कई एक्टर ऐसे हैं कि जो एक फिल्म से दूसरी फिल्म में आपको पता ही नहीं लगेगा, अरे यार ये तो सेम एक्टर है। कई बार अपने आप को जी पुट ऑन भी करवा लेते हैं, कई बार स्लिम भी हो जाते हैं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट ये प्रोफेशन को लोगों ने ना ग्लैमर के हिसाब से देखा, पर इसकी अंदर की चीजें नहीं देखी। इसमें अंदर बहुत मेहनत है, किसी भी प्रोफेशन के लेवल की, या उससे ज्यादा मेहनत है, उससे ज्यादा इसमें एफर्ट करने पड़ते हैं। दिस इज व्हाट मैं मानता हूँ। आज के टाइम में वो बदलाव देखने को अगर देखा जाए तो आमिर खान साहब की बदलाव देखने को मिल रही है, क्योंकि वो 1.5 से 2 साल वक्त लेते हैं और अपने किरदार को उस अनुरूप ढालते हैं, वो ढालते हैं अगर जिस किरदार में जाना है। करेक्ट। आप उनकी सारी फिल्में उठा के देख लीजिए, सभी फिल्मों में उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, भी और लैंग्वेज वाइज भी और पर्सनालिटी वाइज भी और टोटली अपीयरेंस वाइज भी, और इनफैक्ट टोटल मैनरिज्म भी तक चेंज किया उन्होंने। दिस इज व्हाट इज एक्टिंग, दिस इज व्हाट आई डेफिनेटली कॉल इट एज अ ग्रेट एक्टर। सर आप शुरू से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था आपका, या और भी क्या क्या टैलेंट है आपका? सर पैशन हो या टैलेंट हो कुछ एक्टिंग के अलावा? देखिए, मैं वैसे तो डॉक्टर बन रहा था जी। डॉक्टर बनते बनते एक्टर बन गया। कहते हैं ना कि डॉक्टर जो है शरीर का इलाज करता है, एक्टर दिल का इलाज करता है। तो जी डॉक्टर ही डॉक्टर एक्टर में टर का ही फर्क है, टर सेम ही है, एक्टर और डॉक्टर में सिर्फ ब्रीडिंग का ही फर्क है ना। और दोनों ही कहीं ना कहीं इंसान को सुकून देते हैं, उनको मतलब है कि ट्रीटमेंट करते हैं। तो उस प्रोफेशन के बदले ये प्रोफेशन ही सही। बाकी तो मैं थोड़ा सा बिजनेस भी करता हूँ, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हूँ, और थोड़ा सा क्रिएटिव मैं मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। कुछ क्रिएटिव सोचता रहता हूँ और क्रिएटिव करता भी हूँ। कुछ क्रिएटिव किया भी है मैंने, एडवर्टाइजिंग से लेके किया है, कुछ स्क्रिप्ट से लेके किया है, कोई 2-3 प्रोग्राम्स बनाए हैं जिनमें कॉन्सेप्ट मैंने अपने ही खुद का यूज किया और सक्सेसफुल रहा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक। तो ये सारी चीजें करता हूँ। बाकी थोड़ा अभी जैसे फ्री टाइम है, इसमें कुछ नहीं मिला तो खाना बनाना सीख लिया और थोड़ा बहुत खाना बना लेता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है क्वारंटाइन में आप हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह नहीं सकते हैं। जी और आपको अपनी डोमेस्टिक हेल्प को भी छुट्टी देनी पड़ी है, तो आपको सारे डोमेस्टिक, और क्या है देखिए, आप बाहर से भी मंगा सकते थे, पर देखिए आज की तारीख में ना रेस्टोरेंट अवेलेबल है, ना कहीं पे कोई कुछ मतलब अवेलेबल है। तो और जब आप मतलब इस सिचुएशन में है, तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान को ये क्वारंटाइन जो शिक्षा देगा, वो शायद ही जीवन में कभी शिक्षा दे सकती है। और ये शिक्षा लेना चाहिए, और हर चीज में मेरे ख्याल से परफेक्ट होना चाहिए, जिससे कल को आपको किसी भी हालत में कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। जी। अभी क्या बदलाव आया है पहले और अभी में सर? बदलाव कहने का मतलब मेरा कि लॉकडाउन से पहले रामायण टेलीकास्ट नहीं हो रही थी, लोगों के दिल में रामायण बसी हुई थी जरूर, बट लोग के ध्यान से उतना हाइप नहीं था, ट्रेंडिंग में नहीं था रामायण। तो इसके आने से क्या बदलाव आया है? क्या एक्टिंग के अप्रोच आपको आने लगे हैं? देखिए, एक्टिंग के ऑफर्स वगैरह तो तब आएंगे जब एक बार क्वारंटाइन का ये खत्म होगा। वैसे तो आ ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे थे। डेफिनेटली पहले से बढ़ेंगे शायद। नहीं, पहले आ रहे थे, पर परंतु क्या है कि मैंने अभी तक कोई भी ऐसा असाइनमेंट नहीं कंफर्म किया है। इसलिए नहीं किया है कि क्योंकि मैं डेफिनेटली नहीं चाहता कि जो ऑडियंस के दिमाग में, और खासकर अभी जो मेरे को रिस्पॉन्स मिला है, वो मैं सोच भी नहीं सकता था इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिले। क्योंकि देखिए, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था ऑडियंस के साथ में। आज आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है, डायरेक्ट आप बात करते हो ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, वो अपनी ओपिनियन, और आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा फ्रैंक है, बहुत ओपन है, और वो आपको इमीडिएटली या तो एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी। जो आपको क्रिटिसाइज करेगी, आपकी अच्छाइयों को बताएगी, आपकी बुराइयों को बताएगी, क्योंकि उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है पर्सनली। आप उनको ना उनको खिला रहे हो, ना पिला रहे हो, या उनको मतलब है कि कोई उनकी वाहवाही कर रहे हो, या उनको कोई मतलब है कि आप किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हो। तो वो ऑडियंस जो है वो जेन्युइन है और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। तो मुझे जो देख के लगा, और मैंने भी पहली बार रामायण, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने भी पहली बार रामायण पूरी देखी। पहले रामायण नहीं देखी।
उस वक्त नहीं देखे थे आपने? नहीं, उस समय नहीं देख पाते थे क्योंकि शूटिंग चलती थी, फिर शूटिंग रहते हुए बड़ा जी मुश्किल होता था देखना रामायण को। जी जी जी। तो उस समय जब रामायण देखी मैंने और देखा मैंने अपने आप को भी, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर थोड़ा सा मेरे पास एक्सपीरियंस होता और एक्सपीरियंस की बात करता तो शायद मैं इससे भी और ज्यादा बेहतर कर सकता था उसको। परंतु जो कुछ भी जी है ठीक है, अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपकी पसंद से ज्यादा लोगों की पसंद होनी चाहिए, व्यूअर्स की पसंद पसंद है। होनी चाहिए, उन्हें ज्यादा पसंद आना जी चाहिए। तो उन्हें पसंद आया और उन्होंने मुझसे एक्सपेक्ट किया है कि मैं आगे भी अच्छा काम करूं। तो इसीलिए क्या है, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को खराब नहीं करना चाहता, उनकी एक्सपेक्टेशन करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास में अच्छा काम आएगा मैं करूंगा। और अभी तो इस जी जी बोलिए। तो इस चीज का आप ख्याल जरूर रखेंगे कि लक्ष्मण का किरदार की जो छवि आपकी बनी हुई है उस चीज को एक मेंटेन करना है, कोई ऐसा किरदार ना करना है कि उस छवि खराब हो, वो जो आपका ऑलरेडी छवि बना हुआ है। नहीं नहीं तो नहीं उस नहीं, तरह नहीं, का किरदार ही आप करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एज एन एक्टर मैं सब करूंगा, भी करूंगा, पॉजिटिव भी एज करूंगा, एन सब एक्टर करूंगा। अगर कोई परंतु क्या है कि जी जी मेरे पास में चैलेंजिंग होना चाहिए, कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए, जी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ यार, जो मेरे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है और जी एक्सपेक्टेशन मैं ऑडियंस ने अगर मुझे एक अच्छा एक्टर माना है तो उन्हें ये लगना चाहिए जी कि यार इस एक्टर ने डेफिनेटली अपनी पिछली रेपुटेशन को बना के रखा है, खराब नहीं जी किया है। तो वही मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ही करूं काम, और ऐसा करूं काम कि जिसमें मुझे लगे कि हाँ यार ये चैलेंजिंग रोल है, इसमें करने में मेरे को और मेरे ऑडियंस को डेफिनेटली खुशी होगी। तो इसलिए मैं वो काम करूंगा। तो कोई किरदार के लिए आपका चॉइस नहीं है कि ऐसा किरदार मुझे नहीं करना है या ऐसा किरदार मुझे करना है? कोई ऐसा चॉइस नहीं है आपका, ना के लिए भी और हाँ के लिए भी? नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत कोई अच्छा ऐसे नहीं है कि मैं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा एंड ऑल दैट। क्योंकि क्या है, आप प्रोफेशन में आए हो, एक्टर हो, आपको जी हर किरदार करना पड़ सकता है ना। आप देख लीजिए जी ना, जितने भी एक्टर हैं जो अच्छे जी एक्टर माने गए हैं, वो हर रोल कर रहे हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन जी से ले लीजिए, रणवीर सिंह जी से ले लीजिए, सब कर रहे हैं डिफरेंट। उन्होंने हीरो भी जी। किया है, विलन भी किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं करना चाहिए, मैं भी करना चाहूंगा, हर तरह का रोल करना चाहूंगा, पर चैलेंजिंग होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, कुछ करने को होना चाहिए इसमें। सिर्फ शोपीस की तरह खड़ा होने वाला नहीं करूंगा मैं। ओके। ये महाभारत भी साथ में टेलीकास्ट हो रही, टेलीकास्ट हो रही महाभारत, आपका कैसा शो रहा है? आप देखें, वॉच करते हैं आपसे हाँ, महाभारत? मैं देखा है, मैंने पर रेगुलर नहीं वॉच कर पाता हूँ, पर हाँ देखा है। और डेफिनेटली अच्छा शो है बहुत। ये कहते हैं ना कि मैं समझता हूँ कि जो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में कहीं डेफिनेटली जब भी लिखी जाएगी, जैसे भी लिखी जाएगी, रामायण और महाभारत का नाम जरूर मेंशन किया जाएगा। और ये डेफिनेटली इट विल गो लॉन्ग वे, डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई फील। ओके सर, अपने फैंस के लिए, बहुत सारे फैंस आपको कम बैक करते हुए देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो आपका मतलब काम बहुत अच्छा लगा मुझे। फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आपसे? मैं यही कहूंगा इंतजार कर मेरे रहे हैं। फैंस को, इस समय क्वारंटाइन में आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अपने में जो प्रियजन है उनका भी ध्यान रखें, खास करके एल्डरली लोगों का और बच्चे लोगों का। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जो मुझसे है उसमें मैं पूरा खरा उतरूंगा। नहीं करूंगा काम जब तक वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे ये यकीन नहीं होगा कि आप लोग मुझे उस रोल में पसंद करेंगे। पॉलिटिक्स में कितना रुचि है आपका सर, और मोदी जी को कितना सपोर्ट करते हैं आप? मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं मोदी जी की अच्छाइयों को सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी जो अच्छी बात काम कर रहे हैं देश के लिए, जी 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 और जो उनकी सोच है, जी इसको सपोर्ट करता हूँ। डेफिनेटली आप देख लीजिए, क्या है कि मैं पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्टेड था नहीं, क्योंकि जब जी डेफिनेटली जब मतलब है कि कह सकते हो कि 87 के बाद में जो पीक पीरियड था उस समय मेरे पास में कुछ ऑफर्स आए थे, पर मैंने मना जी कर दिया क्योंकि वो दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। और जी रिसेंटली मैंने, अगर आप देखेंगे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी मैंने ऐसा सपोर्टिव काम नहीं किया है, या बोला जाए कि मैंने बोला हो उनके लिए। पर हाँ, मोदी जी को मैंने जो कुछ देख रहा हूँ, जो चीज कर रहे हैं, जो चीज उन्होंने की है, उसको देख के लगता है कि डेफिनेटली वो देश के लिए सोचते हैं और देश को ऊपर लाना चाहते हैं। और हर इंसान को मैं समझता हूँ कि अपने देश को पहले रखना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं, नहीं तो हमारी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि आप कहीं भी बाहर जाएं, क्योंकि मैं बाहर गया हूँ रिसेंटली, जब भी गया हूँ, जब मैंने कहा है कि आई एम फ्रॉम इंडिया, दे हैड डिफरेंट रिस्पेक्ट। पहले गए थे, ये फ्रॉम इंडिया, ओह इट्स ओके,
ये था एटीट्यूड। तो आप, और उसमें जमाने में फर्क आ गया है, टाइम में फर्क है। आज वो आप देख लीजिए, दुनिया के जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े पावर हैं, वो भी हमारे देश को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और आप खुद देख लेंगे, अगर आप थोड़ा सा अगर डिटेल में फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि डेफिनेटली ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, पर लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। एक इंसान नहीं बदल सकता है इतने बड़े देश को, 130 करोड़ की पॉपुलेशन को नहीं बदल सकता है जब खुद भी आप नहीं बदलेंगे। जब तक आप बदलेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। एक्टर, जैसे मैंने आपसे सवाल किया, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते, आप ना भी बोले फिर भी एक एज ए सेलिब्रिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और आप अगर कुछ टिप्पणी करते हैं, इंटरेस्ट हो या ना हो अलग बात है, पर आप ये भी लिखते हैं अगर अपने सोशल मीडिया पे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। तो एक सेलिब्रिटी के बेस पे आपकी वो छवि बन जाती है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, तो वो चीज आजकल बहुत हो रहा है। वो चीज मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि क्या होता है कि आप कभी भी किसी को बारे में तारीफ कर दें तो लोगों को लगने लगता है कि आप उनके या तो चमचे हैं या फिर उनको आप सपोर्ट करते हैं या इस तरह की चीजें। परंतु लोग ये नहीं देखते कि यार कोई अच्छा काम करे उसकी तारीफ करने में बुराई नहीं है। जी जी हाँ, तारीफ करेंगे आप उसकी तो उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। जैसे आप पब्लिक ने मेरी तारीफ की है मेरे काम की, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे मेरे चमचे हो गए, मुझे प्रोत्साहित किया उन्होंने, और इस प्रोत्साहन की वजह से मेरे में डबल हिम्मत आई है और मैं अच्छा काम करूंगा, ये मेरे को एक अपने अंदर जज्बा आया है उसके लिए। तो ऐसे ही क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर, आप सोचिए अपने को प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि आप अपने बिल्डिंग का, अपने घर का, अपने मोहल्ले का एक जिम्मेदार नागरिक बन के देखिए, नहीं संभाल पाएंगे। इतनी जिम्मेदारी आती है, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं आपके ऊपर पता नहीं कितने ऐसे लांछन लगाएंगे लोग कि ये खाया है इसने, ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये हमारा ध्यान नहीं दे रहा है वो। आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर है, नहीं चाहिए लोगों को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी कहूंगा आपके जो सभी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश घर में ही रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, अपना ख्याल रखें। जी जी जी, ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू, ओके सर।